हेलो फ्रेंड्स। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन का जो कोर्स वन है सेमेस्टर वन में, इसका सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए हम रिवीजन करने जा रहे हैं और एक 15 to 20 मिनट्स में हम इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए। ठीक है, और जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे आपके, वो डाउट्स भी आप इसमें क्लियर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपने आपके डाउट्स आप रख सकते हो, सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो आई कैन जस्ट सॉल्व ऑल दोज क्वेरीज। तो विदाउट एनी डिले हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब हम ये कोर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का सेमेस्टर वन, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। ठीक है, अभी रिसेंटली में एक स्टूडेंट को मिला कि जो जस्ट अभी उसके फाइनल ईयर के इसमें था पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो मैंने बस यूँ ही पूछा कि अभी आपका रिसेंटली कैसे चल रहा है स्टडी। तो ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अभी सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या किया जाता है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है और फिर उनका प्रेजेंटेशन लिया जाता है। तो प्रेजेंटेशन भी क्यों लिया जा रहा है, ठीक है, अभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को भी प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में ही ये एक बेस आपका प्रिपेयर होना चाहिए। बात कैसे करना है, ये क्यों ज़रूरी है, इसका एक बेसिक नॉलेज आपका इम्प्रूव होने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन ये कोर्स वर्क हमको दिया है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ शुरुआत की स्लाइड्स यहाँ पे हैं। ठीक है, वो भी हम देखने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का। तो ये एक की है, ठीक है, टू शेयरिंग अ गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेम्बर्स। कि फैमिली से ये कम्युनिकेशन शुरू होता है कि हम फैमिली में किस तरीके का कम्युनिकेशन करते हैं। देन द नेक्स्ट सर्कल इज सोसाइटी, ठीक है, और फिर अपना नेशन और फिर इंटरनेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन की जो शुरुआत है वो 2 और मोर मेंबर्स से शुरू होती है। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं कि जो 2 से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया जा रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ योर टिकट टू सक्सेस। कम्युनिकेशन ये आपको सफलता पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ़ यू पे अटेंशन एंड लर्न टू डू इट इफेक्टिवली। ये इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टमेटिकली करना ये एक स्किल है। ठीक है, तो की एरियाज कौन कौन से हैं, या इंडस्ट्रीज़ में कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस है, कोई बिजनेस आप कर रहे हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स कम्युनिकेशन से इंप्रूव होती है। ये पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि शॉर्ट नोट अगर आपको पूछा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो एकदम हर एक का कॉपी टू कॉपी ही आंसर होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑल दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग द आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है बिजनेस डेवलप करने के लिए, पर्सनल रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए, मेंटरिंग अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन जरूरी है। उसके साथ साथ काउंसलिंग, कोचिंग और लीडरशिप। ठीक है, आगे जाते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या, इसका नेचर क्या है। ये फर्स्ट लेसन है हमारा बीसी का, तो हम बहुत ही ब्रीफली हम जाने वाले हैं। ये रिवीजन सेशन है, पहले चैप्टर का और दूसरे चैप्टर का हम देखेंगे, और रिमेनिंग रिवीजन सेशन भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन आपको देखना है कि वेबस्टर डिक्शनरी क्या बोलती है कम्युनिकेशन के बारे में। क्या लिखा है वेबस्टर डिक्शनरी में, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs और behavior। कि कम्युनिकेशन ये एक प्रोसेस है कि इससे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये एक्सचेंज हो रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो इंफॉर्मेशन में आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, तो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ये एक मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ एक साइंस में यूज़ कर रहा हूँ, यानी लैंग्वेज का एक साइन होता है, लैंग्वेज को और क्या कहते हैं, रिटन साइन। तो ये सिम्बॉल्स के द्वारा, साइंस के द्वारा, और उसके साथ साथ बिहेवियर, कि जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर नॉन वर्बल है, कि जो आने वाले लेसन्स में हम पढ़ेंगे कि नॉन वर्बल का भी एक्सचेंज होता है।
तो लैंग्वेज ये वर्बल है और नॉन वर्बल भी है। नॉन वर्बल यानी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिम्बॉल्स। कॉमन क्यों बोला है इसको, कि मैं बात कर रहा हूँ और मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज किसी को समझ में आ रहा है, यानी मुझे इंग्लिश आता है, सामने वाले को भी इंग्लिश आता है, तो ये कॉमन एक प्लेटफॉर्म के द्वारा हम दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। पीटर लिटल देखो कितना अच्छे से लिखते हैं इसके बारे में। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड between individuals and organizations so that an understanding response results। अंडरस्टैंडिंग कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है कम्युनिकेशन में, कि जब दो लोग, दो ग्रुप, टू नेशंस जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब उनका एक रिलेशनशिप अगर अच्छा होना है तो उनमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि कैसे लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, तो क्या होता है उसका बेस कि वो एक दूसरे को प्रॉपरली शेयर नहीं कर पा रहे उनके इन्फॉर्मेशन, उनका एक प्रॉपर बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हो रहा है, यानी कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना ये कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। फिर इसमें एलिमेंट्स देखो क्या क्या होते हैं, इसमें मैसेज है, इसमें सेंडर है कि जो इम्पोर्टेंट मैसेज बता रहा होता है, ही और शी, ठीक है, वांट्स टू कम्युनिकेट एंड शेयर्स आइडियाज विद अदर्स। मीडियम होता है, ठीक है, मीडियम एक तो ओरल मीडियम होता है और दूसरा रिटन मीडियम होता है। ओरल मीडियम यानी जैसे कि मैंने स्पीच दे दिया, मैंने कुछ गाना गाया, ठीक है, तो ये ओरल मीडियम है, ठीक है। रिटन मीडियम यानी मैंने कुछ ऐसे लिखा, कुछ पोएम मैंने लिखा, तो रिटन मीडियम। इनकोडिंग यानी मैं मेरा मैसेज बताने के लिए, या तो कोई पेंटर है वो उसका मैसेज, उसकी इमोशंस कैसे बताता है, वो पेंटिंग के माध्यम से बताता है, ठीक है ना। जैसे कि मोनालिसा बहुत ही फेमस पेंटिंग है, ठीक है, जिसको भी पता है मोनालिसा ये किसने पेंटिंग किया था उन्होंने ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो एनकोडिंग जो है वो होता है फ्रेमिंग ऑफ द मैसेज, और फिर डिकोडिंग होता है कि जो रिसीवर होता है जो मैसेज को समझता है और उसको वो प्रॉपरली समझने के लिए उसका पहले का जो नॉलेज है, वो पहले का नॉलेज वो इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे कि जब मैं कोई 10वीं की क्लास में अगर पढ़ा रहा हूँ, 12th की क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ग्रेजुएशन जो कर रहे होते हैं उनको पढ़ा रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर के जो ईयर में जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उनका एक अंडरस्टैंडिंग है, उनका 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, तो उनका एक अंडरस्टैंडिंग होता है। उस अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए वो मेरे मैसेज को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसी को कहते हैं डिकोडिंग, ठीक है। फिर चैनल यूज़ करते हैं बात करते वक्त हम, टेलीफोन, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे क्या होते हैं, चैनल होते हैं, यानी एक ज़रिया होता है, ठीक है। फिर रिसीवर की जो मैसेज रिसीव करता है, डिकोडिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर एक बार का डिकोडिंग इन्होंने किया रिसीवर्स ने, कि ये क्या करते हैं, फिर ये वर्बल एक तो फीडबैक देंगे, यानी वो बोलेंगे या हमको समझ में आ गया, ठीक है, या तो बोलेंगे हमको समझ में नहीं आया। ये एक तरीका है फीडबैक देने का, ओरल, ठीक है। रिटर्न यानी लिखकर वो देंगे, जैसे कि गूगल फॉर्म भरवाए जाते हैं, अभी कोई वर्कशॉप हुआ तो गूगल फॉर्म भरवाए जाते हैं, उसको फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव भी हो सकता है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इसे कहा है, क्योंकि जब सेंडर होता है तो उन्होंने मैसेज दिया सेंडर ने कि वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचा, फिर रिसीवर ने फीडबैक दिया। रिसीवर जब फीडबैक देता है तो उसका रोल क्या हो गया, अभी वो मैसेज प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है, तो वो सेंडर हो जाता है। और जो पहले सेंडर था अभी वो फीडबैक रिसीव करेगा, जैसे कि अभी आप कमेंट बॉक्स में कुछ डालोगे कि आपको समझ में आया क्या, ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सो एंड सो थिंग, ऐसा आप कुछ लिखोगे तो आप सेंडर हो जाओगे और मैं रिसीवर हो जाऊँगा, ठीक है, सिंपल। तो ये ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कम्युनिकेशन का एक कंसेप्ट समझ में आता है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन्स, ध्यान में रखो कि कम्युनिकेशन में
दो या तो दो से ज़्यादा लोग होते हैं। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, यानी ये कंटिन्यूअस चल रहा होता है। इट हैज़ सम पर्पस, विदाउट ऑब्जेक्टिव देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। अगर कोई बंदा कम्युनिकेट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, ठीक है, उस बंदे का। इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। कम्युनिकेशन ये एकदम चेंजिंग होता है, चेंजेबल होता है। वो आज मैं जो आपको मैसेज दे रहा हूँ, मैं एज इट इज़ कॉपी नहीं करूँगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाऊंगा, और वो ऑटोमेटिकली होता है, ये उसका नेचर ही है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज मच मोर देन वर्ड्स। कम्युनिकेशन ये सिर्फ वर्ड्स ही नहीं है, वर्ड्स के साथ साथ उसमें इमोशंस भी होती है, उसमें नॉन वर्बल एस्पेक्ट भी है। इट इज़ सोशल। कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं लोगों के साथ, तो वो एक सोशल एक्टिविटी हो गया ना, वो एक इंडिविजुअल का लिमिटेड एक्टिविटी नहीं है, इसका स्कोप कैसा है, वास्ट है। इट इज़ अ कल्चरल फिनोमिनन। हम देखते हैं कि दिवाली सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन, जो भी सेलिब्रेशंस होते हैं, ठीक है, वो कोई भी कंट्री में हो, तो उस पर कुछ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कल्चरल ट्रांसमिशन लाता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कल्चर कैसे पहुंचा, ठीक है, तो ये कल्चरल ट्रांसमिशन जो होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पता चला पूरा, ठीक है, तो ये लैंग्वेज के माध्यम से ही होता है, कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है। इट इज़ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी ऐसा कि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, यानी फॉर्मल, कि जिसमें कुछ रूल्स होते हैं। इनफॉर्मल यानी कैसा, कि अपने दोस्तों के साथ जो बात किया, ठीक है, उसको बोलते हैं कैजुअल टॉक या तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से हमने सबसे पहला रिवीजन के लिए टॉपिक लिया कम्युनिकेशन प्रोसेस। अभी इसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन का जो है टॉपिक, वो भी हम तुरंत रिवाइज करेंगे, और फिर इसके साथ साथ मैं ऐसे रिवीजन के सेशन यहाँ पर लेने जा रहा हूँ जब भी, और आपका जो एग्ज़ाम है इसमें आपको ये रिवीजन सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, तो वर्बल कम्युनिकेशन ये जो है, इसका पहले ऑलरेडी हमने देख लिया कि ये एक कॉमन सिस्टम ऑफ साइंस एंड सिम्बॉल्स है। वर्बल कम्युनिकेशन ये फिर इसके दो प्रकार होते हैं, ओरल एज वेल एज रिटन। ओरल कम्युनिकेशन में फिर क्या क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन है, डिबेट्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, मीटिंग्स है, ये सारे ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। और फिर ओरल कम्युनिकेशन के कुछ मेरिट्स भी हैं। मेरिट्स यानी एडवांटेजेस। तो जब कोई बंदा बात कर रहा होता है तो उसका एक पर्सनल वॉइस होता है, उसमें पर्सनल वॉइस का एक उसमें इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसमें स्पॉन्टेनिटी होती है, यानी जो बंदा बात कर रहा होता है वो एक स्पॉन्टेनियसली उसको एक्सप्लेन करता है। एकदम से कोई विचार आ गया मेरे दिमाग में और मैंने वो आपको बोल दिया, तो ये एक फीचर है वर्बल कम्युनिकेशन का। रैपिड, ये बहुत ही रैपिड होता है। अगर कोई नेशन का प्रेसिडेंट अगर कुछ बात कर रहा होता है, तो वो अगर टेलीकास्ट हो रहा है तो वो उस स्पेसिफिक फ्यू सेकंड्स में वो मैसेज नेशन वाइड टेलीकास्ट किया जाता है। तो कितने, उसका स्पीड कितना है, इट इज़ रैपिड। और ये लेस एक्सपेंसिव है, अगर रिटर्न कम्युनिकेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। पर्सनल टच, इसमें एक पर्सनल टच होता है, जैसे मैंने पहले भी पॉइंट में बोला कि इसमें एक वॉइस होता है, हर एक बंदे का वॉइस अलग अलग है, वी ऑल आर यूनिक पर्सनैलिटीज़, हर एक का वॉइस का एक इम्पैक्ट होता है, तो इसमें एक पर्सनल टच भी होता है। डिमेरिट्स हैं इसके, ये अनऑथेंटिक है। इस अगर कोई बंदा कुछ आपको प्रॉमिस करता है तो लीगली आप उस पर बाद में अगर वो नहीं बोलते, अगर वो बोलता है कि नहीं बाबा मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था, तो यू कैनॉट टेक दैट पर्सन टू द कोर्ट। इसीलिए इसको अनऑथेंटिक ऐसा इसको बोला है, डीमेरिट है ये इसका। इट इज़ नॉट लीगल, ओरल प्रोमिसेस आर नॉट क्लेम्ड, और ये सूटेबल नहीं है लेंथी मैसेज के लिए। अगर मैं 2-2, 3-3 घंटा अगर मैं बोलना चाहता हूँ, कोई मैसेज सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मुझे प्रॉपरली फिर पीपीटी लेके अगर मैं लेता हूँ, पीपीटी बता रहा हूँ, फॉर 1 आवर आई कैन यूज़ पीपीटी प्रॉपरली एंड आई कैन एक्सप्लेन द पॉइंट्स, ठीक है, सिस्टमेटिकली। तो रिटर्न कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो इतना सिस्टमेटिक नहीं किया जा सकता। ये स्पॉन्टेनियस है, बट एक के बाद एक ऐसे पॉइंट वाइज वो आएगा ही, इसका गारंटी नहीं है, ठीक है। इसीलिए जब कोई प्रेजेंटर टॉपिक प्रेजेंट करता है तो वो ओरल कम्युनिकेशन यानी वो बोल भी रहा है और उसके साथ साथ वो कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन के माध्यम से पीपीटी प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डीमेरिट्स भी इसका ओरल कम्युनिकेशन का देखा। अभी रिटर्न कम्युनिकेशन का भी हम कंप्लीट करते हैं आज।
रिवीजन सेशन 1 में, ठीक है। तो इसमें लेटर्स होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स है, ईमेल्स है, रिपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स। फिर इसके कुछ मेरिट्स हैं, जैसे कि लीगली ये एक्सेप्ट किया जाता है। कोई देखो, आप कोई चेक है सपोज, उस चेक पे अगर कोई पर्सन का साइन होता है तो दैट पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर द अमाउंट विच इज मेंशन, ठीक है। तो उसका अकाउंटेबिलिटी होता है। जैसे कि कुछ प्रॉपर्टी होती है वो लीज पे दी जाती है, रेंटेड प्रॉपर्टीज़ जो होती है, तो उसमें एग्रीमेंट बनाए जाते हैं क्योंकि वो लीगली एक्सेप्टेड है, इसीलिए वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होते हैं। सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस, जो एमफिल पीएचडी के थेसिस होते हैं, उसके बाद जो उस बैचलर्स डिग्री के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मास्टर डिग्री के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको मार्क्स दिया जाता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये प्रॉपरली, अगर इसका 50 पेजेस का प्रोजेक्ट है, 100 पेजेस का, तो सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं कोई टॉपिक पर, तो वो सिस्टमेटिकली रिटर्न कम्युनिकेशन के माध्यम से वो प्रेजेंट कर पाते हैं, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक भी बोला है। काइंड ऑफ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कोई मैनेजर कोई कंपनी में अगर काम करने के लिए अभी अभी अपॉइंट हुआ है और उसको कंपनी का रिकॉर्ड चाहिए, तो वो क्या करेगा, ओरली उसको कोई बताएगा क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करेगा, पहले के कुछ रिपोर्ट्स देखेगा, फिर वो रिपोर्ट में उनको सारी आइडिया आएगी, ठीक है। इस तरीके से इसके कुछ सैम्पल कॉपी भी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। लेटर का सैम्पल हमने देखा, और फिर ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स हैं। तो इस तरीके से कुछ मैगजीन है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। डीमेरिट्स है इसके, इट इज़ एक्सपेंसिव, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी रिजिड, लैक्स पर्सनल टच, ठीक है। तो इस तरीके से रिटर्न कम्युनिकेशन के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन है। जब कोई थीसिस बनाया जाता है 200 पेजेस का, तो उसके लिए एनर्जी तो लगता ही है, और उसके साथ साथ वो कॉस्टली हो जाता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आसानी से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। इसमें पंक्चुएशन एरर हो सकते हैं, स्पेलिंग एरर्स रहेंगे, स्पेस से रिलेटेड एरर्स होते हैं। तो इसलिए रिटर्न कम्युनिकेशन का अगर एक सिंपल सा लेटर भी आप ड्राफ्ट करना चाहते हो, इट विल टेक टाइम, ठीक है। और ये रिजिड होता है। एक बार अगर आपने कोई ईमेल किसी को भेज दिया और उसमें बाद में मिस्टेक आपको समझ में आया, तो यू कैन नॉट टेक इट बैक, और इसीलिए इसको रिजिड ऐसा बोला है, ठीक है। इट लैक्स पर्सनल टच। जब आप कोई अदर कंट्री में कोई बंदा बैठा है सपोज, और आप उसको ईमेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपने वो ईमेल कर दिया, तो अभी आप उसके सामने नहीं हो। अगर कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं आप, जो बंदा फॉरेन में है, दूर है, तो वो एक पर्सनल टच नहीं होता है क्योंकि वो बंदा आपके सामने नहीं है। तो इस तरीके से आज हम यहाँ पर रुकते हैं। इसमें हमने रिवीजन का पार्ट 1 आज कंप्लीट किया। हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस देखा, फिर उसके बाद नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने स्टडी किया, और ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन भी आज हमने स्टडी किया। रिवीजन पार्ट 2 भी लेकर मैं तुरंत आ रहा हूँ। थैंक यू।